मैं अविनाश राजवंश। आखिरकार ये फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाले को ये बात कब समझ में आएगी कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हम किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति का विरोध करें या हम उसका मजाक उड़ाएं। तांडव वेब सीरीज में यही दिखाया गया है। आखिर हिंदू देवी देवताओं पर आप कैसे इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं? इसके खिलाफ लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अली अब्बास जाफरी और अमेजन की कंटेंट हेड अरुणा के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। साथ में राइटर और प्रोड्यूसर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। सीएम के मीडिया प्रभारी ने ये कहा है कि जिनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हजरतगंज से एक टीम मुंबई रवाना भी हो गई है। आखिरकार तांडव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब्बास जाफरी ने सोशल मीडिया पे माफी भी मांगी है, लेकिन आखिरकार ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे आपको माफी मांगनी पड़े? ये काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म और संप्रदाय को लेकर के आप कुछ भी बना सकते हैं। हमारे देश में इतना कड़ा नियम क्यों नहीं बनाया जाता कि दोबारा इस प्रकार की गलती करने से पहले लोगों को ये याद रहे कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी ये कहा है कि किसी को भी हमारे धर्म संप्रदाय पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि किसी भी धर्म और संप्रदाय पे इस प्रकार की वेब सीरीज फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे किसी को भी आहत हो। इसलिए ऐसे वेब सीरीज और फिल्मों को बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ा से कड़ा नियम लगाना चाहिए और इनको दंडित भी करना चाहिए। केवल माफी मांग लेने से काम नहीं होता है। आज पूरे जगत में इसका विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। साथ में मैं आप लोगों से यह भी कहूंगा कि आज हमारे देश में बहुत सारे डेटिंग ऐप आ गए हैं जिसमें अश्लीलता और न्यूडिटी खुलेआम बांटी जा रही है। कहते हैं किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो। आखिरकार इस तरह के ऐप सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देते हैं और हमारे युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं भारत सरकार से ये जरूर चाहूंगा कि इस तरह के सारे डेटिंग ऐप को प्रतिबंधित कर दिया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पैसा कमाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं? ऐसे लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम जब अपने समाज को खराब करेंगे तो क्या एक दिन हम भी उसमें बच पाएंगे? इसीलिए आज तक एक प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा रहा है कि आखिर निर्भया कांड कब तक? हम आज इसी सब चीजों को लेकर के आपके सामने अपने 2 एपिसोड लेके आए हैं जिसे देखना ना भूलें। पहला एपिसोड है कला का अपमान आखिर कब तक और दूसरा एपिसोड है निर्भया कांड आखिर कब तक। हमारे देश के गार्जियंस को भी अपने युवा पीढ़ी और अपने बच्चों का मोबाइल जरूर चेक करना चाहिए और हम अपने देश से ये जरूर चाहेंगे कि एक सेंसर अब इंटरनेट और वेब सीरीज और साथ में जितने भी
इस वक्त चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन हो, और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनको भी सेंसर के अधीन लाना चाहिए और बिना सरकार के परमिशन के कोई भी इस तरह का कंटेंट नहीं दिखा सकता है। दूसरी बात, सरकार को अब यह भी देखना है कि गूगल प्ले स्टोर में ऐसा कोई भी ऐप ना हो जो न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी और पॉर्न को बढ़ावा देता हो। इन सब पे हमारे देश में हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए और जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। कहीं मत जाइएगा और हमारे ये दोनों एपिसोड को जरूर देखिए और साथ में अपने बच्चों पे भी निगरानी रखिए और कोई भी गलत हरकत होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सारा काम सरकार का नहीं है, कुछ काम हमारा भी है और यह हमारा दायित्व है कि हम कोई भी गलत काम ना होने दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मैं अविनाश राजवंश। तांडव वेब सीरीज को तो बैन करना ही होगा। इस प्रकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। हमने आज एक लीगल नोटिस अमेजन वेब सीरीज को भेजा है कि इसको तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से आप तांडव को हटाएं, अन्यथा आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। ये लीगल नोटिस उनके अमेजन के दिल्ली के हेड ऑफिस में हम लोगों ने आज भिजवाया है और इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सीन बाय सीन किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की भड़काऊ कंटेंट इसमें डाला गया है तांडव में, किस प्रकार से दलित समाज का बार बार मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, इसकी कोशिश की गई है तांडव में। इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी एक नोटिस इश्यू किया है अमेजन को इसको हटाने के लिए और हम लोगों ने भी इसके खिलाफ एक क्रिमिनल नोटिस, लीगल नोटिस अमेजन को भेजा है। यूपी में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सारे देश में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि तांडव को तो हटाना ही चाहिए और अब समय आ गया है कि देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म इनको रेगुलेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी हमारे बच्चों के मन में, युवाओं के मन में कुछ भी जहर बोने की कोशिश करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। इसको रेगुलेट करने का समय आ गया है। प्लेटफॉर्म और तांडव को लेकर देखिए, हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है और भारत सरकार स्वयं इस विषय पर गंभीर है। मिलना चाहते हो खूबसूरत लड़कियों से तो ये ऐप है आपके लिए सबसे बेस्ट। मिले यहाँ हजारों खूबसूरत लड़कियों से। जानते हैं कि अब आप कर सकते हैं डेटिंग इस ऐप के जरिए अपने आसपास की सिंगल लड़कियों से, है ना इंटरेस्टिंग?